छत्तीसगढ़ के बिलासपुर गांव में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले राहगीरों को डायन पहले तो अपने वश में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर रखने का प्रयास करती है। कहा जाता है यह इलाका भूत प्रेतों व चुड़ैलों का है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो यहाँ पर अभिशापित पेड़ों में कील गाड़कर खुद देख लीजिए। यकीनन आप लोगों का मौत से सामना हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लगे, मगर इस भूतिया गांव का तो यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में अभिशापित माना जाता है। यहाँ एक तो नहीं बल्कि सारे इलाके में भूत प्रेतों और डायनों का बसेरा है। बिलासपुर के निकट इस छोटे से इलाके जांजगीर में डायनों की अब पूरी टोली विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी और उस डायन ने अपने ही गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको भी डायन व चुड़ैल बना दिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है और इसी कारण से वे जिंदा इंसानों का खून पी जाती है। अगर आपने कभी इस गांव के बारे में सुना हो तो यह वही गांव है जहां पर पुरुषों का रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर लेगी कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 38 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें पुरुष लापता हो चुके हैं और आज तक उन पुरुषों का कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि डायन उन पुरुषों को जिंदा निकल गई। जांजगीर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ को काटने पर गांव के इंसान की मौत हो गई थी और तब से लेकर आज तक इस गांव में कोई भी पुरुष पेड़ को नहीं काटता है। लोगों का मानना है कि उस इंसान की मौत इसीलिए हुई थी क्योंकि वह पेड़ डायन का था। और इसी के साथ साथ इस गांव में एक टूटी फूटी हवेली भी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस नहीं लौटा है। 7 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील किया है। इन चुड़ैलों के सायों से छुटकारा पाने के लिए कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इसी बीच एक दो तांत्रिकों को भी मौत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कोई भी तांत्रिक यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराता है। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को यहाँ कोई भी नहीं रहता है। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके वहीं पर रात गुजार देते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं होता है। गांव के सुधाकर नाम के एक व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दे दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई बैठा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ शराबी लोगों ने बलात्कार किया था और उसे बंदी बनाकर भी रखा था और बहुत दिनों तक लगातार बलात्कार करने के बाद उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही उस लड़की की आत्मा भी यहाँ पर है और डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। अंततः मेरा तो यही कहना है, अगर कभी फ्यूचर में आपको छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिले तो भूल कर भी इस गांव की तरफ मत जाना।
और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो यार। मेरे कहने से नहीं तो उस डायन के खौफ से ही दबा दो।